अरे बेटा ये क्या बोल रहा है तू? टप्पू मैं मजाक कर रहा था बापूजी। अरे बेटा एक बाप अपने बेटे से मजाक भी नहीं कर सकता। हाँ ऐसा क्या कर रहा है बेटा? अरे क्या हुआ? वो मैं प्यार से हाथ घुमाने गया ना इसके सर पे, तो मेरी उंगलियां बालों में फंस गई बापूजी। सॉरी बेटा सॉरी। आज आराम से शांति से बात कर। हाँ बेटा मैं सब सुन रहा हूँ, बोल। पापा पापा टप्पू को क्रिकेट में आगे बढ़ना है। अरे और आगे बढ़ने के लिए टप्पू को सीजन बैट से प्रैक्टिस करनी होगी। जरूर। तो मुझे सीजन बैट लेना है। ओहो दीजिए 4,980 रुपए। बस सिर्फ 4,980 चाहिए? पूरे 5,000 ले ले बेटा। नहीं पापा, बैट सिर्फ 4,980 का ही आता है और मुझे सिर्फ 4,980 चाहिए, क्योंकि मुझे सुंदर मामा ने सिखाया है कि जीवन में जितनी जरूरत हो हमें उतने में ही संतोष रखना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। हो। वाह वाह सुंदर वीरा वाह, कितना ज्ञानी है मेरा सुंदर वीरा। अरे जबरदस्त। उसको बोलना कभी कभी ये ज्ञान की बातें आईने के सामने खड़े रह के भी बोले। क्या? कुछ नहीं। पापा दीजिए ना 4,980 रुपए। देख बेटा मैं तेरा पापा जरूर हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि एक बैट के पीछे 4,980 का खर्चा करूँ। पापा आप अगर मुझे बैट ला कर दोगे तो आपका बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। कैसे? ऐसे देखिए, आप टप्पू को बैट ला कर देंगे तो टप्पू दिवाली तक कितना खर्च नहीं लेगा, नए कपड़े नहीं लेगा, दिवाली में पटाखे भी नहीं लेगा, और तो और अपना विश यू हैप्पी बर्थडे वो भी नहीं मनाएगा। वो जो भी हो, एक बैट के पीछे मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता भाई। दादाजी आपको पता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इंपोर्टेड बैग 10-20 हजार के आते हैं। बापूजी इसका समझाइए, वो सब बैट इधर पंजाब और कश्मीर से बन के ही उधर जाते हैं। वो लोग खाली अपना फॉरेन का ठप्पा लगा देते हैं उसके ऊपर। पापा प्लीज। बेटा ये सब बेफिजूल का खर्चा है। पापा ये बेफिजूल का खर्चा नहीं, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कैसे कैसे बेटा? पापा आप मुझे 4,980 का बैट ला कर दोगे तो आप भविष्य में करोड़ों कमाओगे। ओहो वाह बेटा वाह। ओ वाह। शांति, जरा शांति, जरा मैं समझ लूं। जरा मुझे समझाएंगे बेटा, आपके 4,980 का रोकड़ करके मैं करोड़ों कैसे कमा सकता हूँ? जरूर, बैठिए ध्यान से सुनिए। आप मुझे 4,980 का सीजन बैट ला कर देंगे तो उस बैट से टप्पू चैंपियन क्रिकेटर बनेगा, और फिर टप्पू इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलेगा। स्ट्रेट ड्राइव लाइक एन एरो। सोचिए वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, आखिरी बॉल पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए और बैटिंग मैं कर रहा हूंगा। बॉलर मैच का आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार, और स्टेडियम में चारों ओर टेंशन का माहौल है, और टीवी कैमरा आप सबका क्लोजअप दिखाएंगे। पापा आप टेंशन में नाखून चबा रहे होंगे, मम्मी माताजी से प्रार्थना कर रही होगी, और उसी वक्त बॉलर ने बॉल फेंकने के लिए दौड़ना शुरू किया। स्टेडियम में चारों ओर एक ही आवाज गूंज रही है, टप्पू डा टप्पू डा टप्पू डा टप्पू डा। बॉलर ने बॉल फेंका, मैंने मेरे बालों में फूंक मारी और जोर से बैट घुमाया, और बॉल जा रहा है जा रहा है जा रहा है स्टेडियम के बाहर से।
और इतना ही नहीं पापा, मुझे पूरे देश से लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों की एड मिलेगी, और फिर मैं वो सारे पैसे लेकर मैं आपके पास आऊंगा और कहूंगा, याद है पापा, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 4,980 का इन्वेस्टमेंट करोगे तो बदले में करोड़ों कमाओगे, करोड़ों। ये लीजिए आपके करोड़ों। जेठिया, दिला टप्पू को बैग दिला। बापूजी अरे मैं करोड़ों की लालच में टप्पू को बैग दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो अरे टप्पू बड़ा होकर देश का नाम रोशन कर सके, इसलिए बैग दिलाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है बापूजी, रात को दुकान से आते वक्त मैं लेके आऊंगा। पापा सीजन मैट। हाँ हाँ बेटा, 4,980 वाला। थैंक यू पापा, थैंक यू, लव यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आई भी बाहर गई है, बाबा भी आए नहीं, मुझे खेलने जाना है। बाबा आप कब आओगे? आ गए बाबा आ गए। शाबाश। हा बोल काय ती कुठे गेली? सोनू, बाबा अरे थँक्यू बेटा। बाबा ये पापड़ की थैली निमेश अंकल के घर पे देनी है। दे दूंगा। ये देख मस्त पैकी हापूस आम आणलेत। वो सुरेश भाई के मैं डिलीवरी करने गया था ना, तो रास्ते में हापूस आम दिखे, खुशबू दिल में बस गई सोनू, और 3 दर्जन लेके आया। वेरी गुड बाबा। बाबा मैं खेलने जा रही हूँ, बाय। ए खेलने मतलब? तो पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई बाबा, वेकेशन है ना। लेकिन वेकेशन के बाद स्कूल शुरू होगी ना बेटा। मैंने तेरे नए स्टैंडर्ड्स की बुक्स लाकर रखी है, इसलिए आज से नहीं बल्कि अभी से पढ़ना शुरू करो। लेकिन बाबा। नो बाबा माय बेबी, ओनली पढ़ाई। बाबा लेकिन टप्पू सेना नीचे मेरा वेट कर रही है। सोनू, नो टप्पू सेना, नो खेलना एंड नो कॉम्प्रोमाइज विद पढ़ाई, ओके? मैं 1 घंटे में पापड़ की डिलीवरी करके आता हूँ, उसके बाद जाके खेलना, ठीक है? ओके। शाबाश। लेकिन बाबा अगर मैं नीचे नहीं गई तो टप्पू सेना ऊपर आ जाएगी खेलने, और मेरा भी मन होगा ना खेलने जाने का। तो आप एक काम करो, मैं घर पे आराम से पढ़ाई करती हूँ, अब बाहर से ताला मार के जाओ। शाबाश सोनू, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुझसे ऐसे ही पढ़ाई के प्रति मेहनत और लगन की उम्मीद है। तुझे पढ़ाई करके डिग्रियां पानी है, ये टप्पू की तरह आम की गुठलियां नहीं पानी। बाबा टप्पू की वकालत मत करना। मैं ताला मार के जा रहा हूँ, तू पढ़ाई करना। हाँ ओके। हाँ, मैं आता हूँ 1 घंटे में। हाँ बाय बाय। बाय। चलो फुटबॉल खेलते हैं, पर पहले सोनू को तो आने दे। हाँ यार, अब तक सोनू नहीं आई है। हाँ तो चलो उसको बुलाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। सोनू, ओए सोनू, सोनू, ओए सोनू। सोनू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीरा अंकल, सोनू अभी तक खेलने नहीं आई। नहीं, वो आएगी भी नहीं। हाँ क्यों? उसकी तबीयत खराब है? शुभ बोल रहे गोळ्या। उसकी तबीयत मस्त है, फिर भी वो खेलने क्यों नहीं आई? बस हाँ बोले ना बेटे अंकल, क्यों नहीं आएगी? वो अभी पढ़ाई कर रही है। क्या वैकेशन में पढ़ाई? मस्त जोक मारा वीरा अंकल। ये छोटे सोड़ी, मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, वो पढ़ाई कर रही है। वेकेशन में भी स्कूल के एडवांस पढ़ाई की जा सकती है, वो वही कर रही है, समझे? तुम्हें खेलना है तो खेलो, सोनू नहीं आने वाली। हाँ मुझे तो लगता है सोनू को खेलना होगा, पर भिड़े अंकल ने जबरदस्ती उसे पढ़ने बिठा दिया होगा। क्या बोला, क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मैंने सब सुना टप्पू। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, अपने काम से काम रखो। पर हाँ, वो खेलने नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, समझे? ओ अग्निदेव, अरे वैसे ही मौसम इतना गर्म है, ऊपर से आप अपने मुंह से इतनी आग क्यों उगल रहे हो? जरा शांतता ठेवा। काय झाले? मी सांगते। पापा देखो ना, हमारा वेकेशन चल रहा है और भिड़े अंकल ने सोनू को खेलने देने के बजाय उसे पढ़ने बिठा दिया है। तो क्या?
भिड़े ये तो बहुत गलत है भाई। नहीं माना तू शिक्षक है, तुझे पढ़ाई से बहुत प्यार है, लेकिन अपने इस पढ़ाई के प्यार की बरसात को जबरदस्ती तू सोनू पे बरसाए, वो अच्छी बात नहीं है भाई। क्या बोल रहे हो जेठालाल? समझ में नहीं आया ना? बहुत गहरी बात है, कोई बात नहीं, मैं तुझे समझ में आया ऐसी सीधी सादी भाषा में समझाता हूँ। देख क्या है, पूरा साल पढ़ाई कर करके बच्चे बेचारे थक जाते हैं, तो उनके मगज को फ्रेश तरोताजा रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के गहन विचार करके ये वेकेशन का आविष्कार किया। तो वेकेशन में खेलना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। सोनू के इस अधिकार को तुम नहीं छीन सकते भिड़े। टप्पू के पापा और भिड़े भाई आमने सामने नक्की तनखा जरेंगे। जाती हूँ। अंकल, व्हाट अ स्पीच! आई एम इम्प्रेस्ड। क्या बोला? गोली बोला, क्या बोला है आपने? वाह! अरे क्या बोला बकवास बोला है, बकवास। बकवास? भिड़े अंकल, आप मेरे पापा से रिस्पेक्ट से बात कीजिए। टप्पू बेटा, तू कहाँ से आ गई? सीढ़ियों से आई। एक मिनट जरा। टप्पू बेटा, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते बेटा। टप्पू के पापा जाने दीजिए ना। क्या जाने दूं? मुझे नहीं पता क्या है, पर जो भी है आप जाने दीजिए। जाने दीजिए नहीं, आने दीजिए। भिड़े को बोल आने दीजिए, सोनू को खेलने के लिए आने दीजिए। वेकेशन में बेचारी को पढ़ाई करने बिठा दिया, इसको पता नहीं है। अरे भाई, बच्चे का पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। ओ मिस्टर विकासलाल गड़ा, मेरी बेटी के विकास की चिंता तुम मत करो। मेरी बेटी का भविष्य पढ़ लिख कर उज्जवल होने ही वाला है। तुम अपने बेटे के विकास पर ध्यान दो। क्या है, अच्छा विकास तभी होता है जब अच्छे संस्कार मिलते हैं। एक मिनट भाई, तो क्या कहना क्या चाहता है? मेरे टप्पू में अच्छा संस्कार नहीं है? हाँ नहीं, अच्छे संस्कार है ना। अभी देखा ना मुझसे कैसे बात की। मेरे पापा से रिस्पेक्ट से बात करो। हाँ तो गलत क्या कहा? नहीं, गलत क्या कहा मेरे टप्पू ने? नहीं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है। बराबर है, वही बात करने का तरीका आप चूक गए थे, तो मेरे बेटा टप्पू ने आपको याद दिलाया कि मेरे पापा से आप जरा रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैंने क्या गलत तरीके से बात की जेठालाल? अरे मैंने इतनी अच्छी वेकेशन की बात की जो बच्चों को भी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने ताली बजाई। और वही बात ये भाई साहब को बकवास लगी। मान लो जेठालाल, कल तुम एक पिक्चर देखने गए जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी, और वही पिक्चर आज भी देखने गया तो मुझे नहीं अच्छी लगी। मुझे वो बहुत बकवास लगी, और बकवास लगी तो लगी। बोलो, बच्ची को पढ़ने बिठा के खुद पिक्चर देखने जा रहे हैं? बोलो कौन सी पिक्चर भिड़े अंकल? ये गप्पे, कौन सी पिक्चर अंकल? मैं कोई पिक्चर देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। भिड़े भाई, आप पापड़ देने जा रहे हैं ना? हाँ तो जल्दी जाइए, वरना ऐसी धूप में कच्चे पापड़, सेके हुए पापड़ हो जाएंगे, और पार्टी तक पहुंचते पहुंचते पापड़ का भुक्का भुक्का हो जाएगा। फिर पार्टी वो पापड़ खरीदेगी नहीं। क्या सांगता है? ये रुका भागता किधर है? रुकिए। टप्पू के पापा, भिड़े भाई को जाने दीजिए, आप यहीं रुकिए। क्यों? अरे क्या है कि आप और भिड़े भाई खाली बर्तन जैसे हैं। जब भी मिलते हैं टकराते हैं, और खन 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 ऐसी आवाज आती है। अब आवाज आती है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक बर्तन में घोबा पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम ना। क्या बोल रही है तू? सॉरी। भिड़े भाई गए, अब आप जाइए। पापा, याद है ना? क्या? दुकान से आते मेरा सीजन बैट लेते आना। हाँ भाई, हाँ याद है, चल दे। कहाँ? अरे भाई, दुकान जा रहा हूँ, चल। मतलब जय जिनेंद्र। सॉरी, जय जिनेंद्र। टप्पू बेटा, अब सब लोग बेटा आराम से खेलो। हाँ मम्मी। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल चले गए, चलो अब सोनू को बुलाते हैं। चल। सोनू। अरे टप्पू, दरवाजे पे तो ताला है। दरवाजे पे ताला है, मतलब सोनू घर पे नहीं है?
तो फिर भिड़े अंकल ने ऐसा क्यों कहा कि सोनू पढ़ाई कर रही है? लगता है सोनू किधर बाहर पढ़ाई कर रही होगी। हाँ चलो फ्रेंड्स। टप्पू टप्पू ओए सोनू की आवाज कैसे आ रही है? गोगी मैं अंदर से बात कर रही हूँ। सोनू तुझे भिड़े अंकल ने घर के अंदर कैद कर दिया। ओह नो! नहीं नहीं सोनू तू जल्दी बालकनी में आ, हम सब लोग कंपाउंड में आते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स फ्रेंड्स सोनू सोनू ये क्या यार, भिड़े अंकल ने तुझे घर में लॉक कर दिया। ये सीन देख के तो मुझे 20 साल पुरानी फिल्मों की याद आ रही है। हाँ ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि पापा ने अपनी बेटी को घर में बंद करके रख दिया। चलो फ्रेंड्स रीटा दीदी को बोलते हैं। चलो अरे नहीं फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, रीटा दीदी को बुलाने की कुछ जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे 1 घंटा पढ़ाई करनी थी और मेरा तुम लोग के साथ खेलने का मन न हो, इसलिए मैंने ही पापा को कहा था कि बाहर से ताला लगा दे। ठीक है सोनू तू वेकेशन में पढ़, हम लोग की तो स्कूल शुरू होगी तभी पढ़ेंगे। तू पढ़ाई कर, हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और सोनू हम लोग खेल रहे हैं, हमें भी डिस्टर्ब मत करना। चलो फ्रेंड्स अभी हम भी खेलते हैं। चल स्टडी वेल। क्या हो गया? क्या हुआ? अंदर कॉकरोच है। क्या यार सोनू तू कॉकरोच से डरती है? क्या है यार सोनू? टप्पू प्लीज कुछ करना, कॉकरोच अंदर है और जब तक कॉकरोच है मैं अंदर नहीं जा सकती और मुझे पढ़ना है प्लीज। ओके हम लोग कुछ करते हैं। अरे हाँ फ्रेंड्स, सोसाइटी की सीढ़ी है ना, हम उस पे चढ़ के सोनू के बालकनी से उसके घर जाते हैं। व्हाट अबू, गुड आइडिया, मजा आएगा। अरे पर टप्पू अगर भिड़े अंकल आ गए तो? पर हम सोनू के साथ घर पे खेलने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो उसकी हेल्प करने जा रहे हैं। ओके सोनू तू रुक, हम लोग आते हैं। चलो। चल आराम से आराम से आराम से टप्पू धीरे रिंको रखना। अच्छा ठीक है। अरे टप्पू सेना क्या कर रहे हो? शफीक भाई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अरे गिरी जाओगे, नीचे आ जाओ। शफीक भाई टप्पू सेना और सीढ़ी दोनों स्ट्रांग है, डोंट वरी। तुम लोग भी ना। बाय 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 बाय। फ्रेंड्स तुम लोग अंदर चलो, मैं आता हूँ। और आराम से आना। हाँ। मित्रों, सीढ़ी का निर्माण दुनिया में नीचे से ऊपर जाने के लिए या फिर ऊपर से नीचे जाने के लिए हुआ था, लेकिन सीढ़ी का निर्माण झगड़े के लिए तो नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में जेठालाल और भिड़ो के बीच में ये सीढ़ी झगड़े का सबब बनने वाली है। देखिए ना, सुबह इन दोनों के बीच में जो झगड़े का अलार्म बजा उसे तो दया भाभी ने ऑफ कर दिया, लेकिन अब क्या होगा जब भिड़े अपने घर में टप्पू सेना को देखेंगे। भाई टप्पू सेना की बैंड तो बजेगी, लेकिन साथ में झगड़े का बिगुल होगा जेठालाल और भिड़े के बीच में। और आप बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन दोनों के बीच में झगड़ा यानी आपके घरों में हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.